हेलो गाइस, माय नेम इज़ गुलशन मिश्रा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज आप लोगों के लिए एक नई करियर अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। ठीक है। सो बेसिकली इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने एक अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट निकाला हुआ है। ठीक है। वैसे तो ऑलरेडी निकाला हुआ था मार्च से ही। ठीक है। बट अभी इसकी अपडेशन हम आपको आज दे रहे हैं क्योंकि इसकी डेट एक्सटेंड हुई है पहले से। ठीक है। अब देखिए, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी क्या है, ठीक है, क्यों करनी चाहिए आपको, क्या बेनिफिट है। तो गाइस, पहली बात तो ये बताऊँ आपको कि यार इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इंजीनियरिंग क्या है, बेसिकली इतनी सारी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती हैं बट उसमें स्कोप बहुत कम है, राइट। तो अगर आप आईआईटी और एनआईटी और कुछ बिट्स जैसे इंस्टीट्यूशन को छोड़ दें तो आपके पास इंजीनियरिंग के ऑप्शंस कम होते हैं। ठीक है। तो ये भी एक इंजीनियरिंग का ही पार्ट है बट दिस इज़ हेल्पफुल। तो मैं आपके लिए पहले भी एनआरटीआई भी लाया था, नेशनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में वीडियो लाया था, वो भी देख लेना। और ये क्या है, आईएमयू इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाती है और जितने भी इंडिया में मरीन इंजीनियरिंग के कोर्सेज चलते हैं दैट इज़ थ्रू दिस एंट्रेंस। ठीक है। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी चलाते हैं लेकिन वो उनमें एडमिशन मत लेना प्लीज़। ठीक है। तो देखिए, आईएमयू इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, और अगर बात करें कि दो कोर्सेज़ के बारे में बात करते हैं, वैसे तो बहुत सारी कोर्सेज़ कराती है, ठीक है, पर अपन सिर्फ दो की बात कर रहे हैं, दैट इज़ बीटेक ओनली। तो बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग एंड बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग, राइट। तो मरीन इंजीनियरिंग में बेसिकली किस चीज़ से डील करते हैं, तो मरीन इंजीनियरिंग जो होता है वो जितने भी आपके डेक्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपके शिप्स होते हैं उसमें आप ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, मैनेजरियल फंक्शंस आपके होते हैं अगर आप मरीन इंजीनियरिंग के थ्रू जाते हैं। पर अगर आप ओशन इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के थ्रू जा रहे हैं तो आपको मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, डिफेक्ट्स देखने पड़ेंगे, रिपेयर जो है वो आपके जिम्मे होगा कि आप अगर कोई डिफेक्ट आता है मरीन में या कोई दिक्कत आती है किसी शिप में तो आपको वो देखना है। ठीक है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। अच्छा, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग जो है वो कई सारी इंस्टीट्यूशन कराती हैं, लेकिन आप कोशिश करना कि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही आपको एडमिशन मिले क्योंकि उसके अलावा प्लेसमेंट कम है। ठीक है। तो बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग जो कि रेजिडेंशियल कोर्स है, ठीक है, आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, आप घर से नहीं कर सकते, आप अपना लोकल रेजिडेंस लेके नहीं कर सकते। ठीक है। कहाँ कहाँ होगा, तो चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, जनरली कोस्टल एरिया में ही होते हैं। तो चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई पोर्ट के अंदर ये कोर्स होता है, वहाँ पर ये कोर्स होगा, वहाँ पे यूनिवर्सिटी का कैंपस है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो भाई एलिजिबिलिटी आपके सामने लिखी है, 10+2 होना चाहिए इक्विवेलेंट। अच्छा, इस एग्ज़ाम के बेसिकली इसमें जाने के लिए आपको जेई मेंस के रैंक की ज़रूरत नहीं होती, जेई मेंस का एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करना होता है, इनका अपना एंट्रेंस होता है। ठीक है। तो इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 इक्विवेलेंट और 5% रिलैक्सेशन दी जाएगी क्योंकि +2 में आपके 60% होने चाहिए इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, इस एग्ज़ाम के फॉर्म को भरने के लिए, पर 5% रिलैक्सेशन दी जाती है। ठीक है। किसको? अगर आप SC/ST हैं तो इसलिए। और इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए 10th एंड 12th में। इंग्लिश के मार्क्स में किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं है, SC/ST किसी को भी नहीं। ठीक है। अच्छा, मेडिकली फिट होने चाहिए, आपकी आई साइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया है वो फुलफिल होती है, वो आप सारे वेबसाइट पे देख सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें एज की, तो मेल के लिए जनरल के लिए एज है 25। अगर आप OBC हैं, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपका क्या है 28 एज होगा। और अगर आप SC/ST यानी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है तो योर एज विल मैक्सिमम एज विल बी 30। एंड फॉर द फीमेल देयर इज अपग्रेडेशन ऑफ 2 ईयर, राइट। सो फॉर फीमेल जनरल, अगर फीमेल हैं आप तो जनरल कैटेगरी में हैं तो आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 है, और अगर आप OBC है तो 28, एंड SC/ST में क्या होगा आपका 32 तक एज जाता है। ठीक है। तो वो आपको रिलैक्सेशन मिलती है फीमेल्स को इसमें। अगर हम बात करें कि अगर बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, तो ऐसा नहीं है कि जिसने +2 PCM से पास आउट की है, 60% मार्क्स गेन किए, वही अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज़ अ लेटरल एंट्री एज वेल, ठीक है, फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट। ठीक है। लेटरल एंट्री जो डिप्लोमा स्टूडेंट है वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, लेटरल एंट्री के लिए क्या होना चाहिए
candidate will have the at least 55% marks and they should have what चाहे आपकी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल में हो, सिविल तो नहीं चलता इसमें, इलेक्ट्रिकल चलता है, मैकेनिकल चलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चलता है, ठीक है। और अगर आपका वो नेवल आर्किटेक्चर में भी डिप्लोमा है, 4 ईयर का डिप्लोमा होता है, तो वो सारे चलते हैं। और उसमें क्या है, उसके बावजूद आपके 55% मार्क्स डिप्लोमा में 3 इयर्स का कुल एग्रीगेट मिला के होना चाहिए। उसके अलावा भी आपको एंट्रेंस में बैठना पड़ेगा। एंट्रेंस एक सिंगल होता है, वो PCM वालों के लिए भी सेम होता है और डिप्लोमा के लिए भी सेम होता है। तो यू हैव टू क्रिएट दैट you have to clear that entrance, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट देयर विल बी अ मेरिट लिस्ट विल बी क्रिएटेड एंड रैंक विल बी अलॉटेड टू यू एंड यू विल गेट द एडमिशन अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। सो अब बात है बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग। बीटेक इन मेरीन इंजीनियरिंग समझ में आया, ठीक है, कि वंस एक तो आप क्या कर सकते हैं कि लेटरल एंट्री के थ्रू जा सकते हैं, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि PCM 60% अगर आपके हैं तो आप एंट्रेंस में बैठ सकते हैं, एंट्रेंस में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेट्स कम टू द बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग, राइट। तो बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होता है, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। आई साइट सेम होता है, फिजिकल फिटनेस इसमें भी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आई साइट इसमें नहीं होता, सॉरी, आई साइट के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है, बाकी फिजिकल फिटनेस तो इसमें भी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू जाते हैं, मतलब आप PCM के थ्रू नहीं जा रहे हैं, आप बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग में, तो लेटरल एंट्री में आपका डिप्लोमा इन शिप बिल्डिंग होना चाहिए। अच्छा, इसमें या 3 ईयर डिप्लोमा इन नेवल आर्किटेक्चर, ठीक है, या 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, इसमें आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते इस इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। और एक चीज़ और है कि इसमें 55% मार्क्स डिप्लोमा में आने चाहिए थे, इसमें 60% है, क्योंकि ये कोर्स सिर्फ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ही कराया जाता है, ये इन जगह पे नहीं कराया जाता, न चेन्नई में, न कोलकाता में, न मुंबई में। इसके अलावा जो IMU का मतलब मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, ठीक है, वो नवी मुंबई में है, ठीक है, चेन्नई में है, तो वहाँ पर भी ये कोर्स नहीं कराया जाता। तो ये कोर्स सिर्फ विशाखापट्टनम में होता है, इसीलिए इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। इसका जो मेरिट लिस्ट है उसमें टॉप में आना पड़ता है एडमिशन के लिए, राइट। अच्छा, तो ये पता चला आपको कि PCM 60% तो है इसकी एलिजिबिलिटी, पर इसके अलावा आपको अगर डिप्लोमा के थ्रू लेटरल एंट्री दे रहे हैं तो भी आपको 60% होना पड़ेगा, ठीक है। और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल ये सब नहीं चलेगा, आपका या तो शिप बिल्डिंग में 4 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, या नेवल आर्किटेक्चर में, या सिविल या मैकेनिकल में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सिलेबस की बात करें तो कॉमन एंट्रेंस तो सबके लिए सेम है, चाहे आपने वेदर यू हैव पास्ड योर क्लास 12 विद PCM विद 60% और यू हैव पास्ड योर डिप्लोमा एग्जाम विद द 55% और 60% एग्जाम, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। तो आपको एंट्रेंस में तो सेम ही बैठना है। तो टोटल क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है, ठीक है, 200 मार्क्स का MCQ होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। और सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश होगा, जनरल एप्टीट्यूड और PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और जनरल एप्टीट्यूड जो होगा जिसको रीजनिंग बोलते हैं आप लोग, और इंग्लिश होगा, ठीक है। तो ये तो होगा ही। अच्छा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, तो वो देख लेना आप लोग किस लिंक के थ्रू अप्लाई करना है, और उस लिंक से आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 29 मार्च को 2022 में, ठीक है, उस डेट से मतलब एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई थी। लास्ट डेट अभी अभी एक्सटेंड हुई है कि अब जो लास्ट डेट है वो आपकी 24 मई है, राइट, एंड एग्ज़ाम डेट है 11 जून, ठीक है, 11 जून है, और इससे पहले 27 मई तक आपका वो आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। और 11 जून को, 27 मई तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 11 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, और 16 जून को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अच्छा, रिज़ल्ट तो आ जाएगा, रिज़ल्ट के बाद प्रोसीजर क्या है, अगर आपका रिज़ल्ट मतलब आपका रिज़ल्ट आने के बाद आपको कुछ रैंक अलॉट कर दिए जाएंगे, ठीक है, देयर विल बी अ मेरिट लिस्ट, अकॉर्डिंग टू दैट योर रैंक लिस्ट विल बी अपडेटेड, राइट। अब वो रैंक लिस्ट से क्या होगा कि यू विल बी अलॉटेड टू डिफरेंट, क्योंकि आपकी काउंसलिंग होगी, फर्स्ट काउंसलिंग होगी, फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग होगी, ठीक है। वो ऑनलाइन काउंसलिंग सिर्फ 6 IMU यानी इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के लिए ही होती है, बाकी इससे एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए नहीं होती, ठीक है, उसकी बात हम कर भी नहीं रहे, हम सिर्फ इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात कर रहे हैं। तो वो ऑनलाइन काउंसलिंग करेगा, और उस ऑनलाइन काउंसलिंग वो पेड होती है एक्चुअली, तो
तो आपको 10,000 रुपीज़ जो है उस टाइम सबमिट करना होता है, दैट इज़ नॉन रिफंडेबल। अच्छा, आपकी मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको कॉलेज अलॉट किए जाएंगे, आपको कोर्सेज अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो कोर्स भरता है वो इसी का भरता है, आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग का, बीटेक में, ठीक है। उसके बाद आप बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग आता है, कैंपस अलॉट होते हैं आपको, और कैंपस में जिसको नहीं मिलती फिर कॉलेज अलॉट होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना यूनिवर्सिटी मतलब कैंपस में मिले आपको, क्योंकि कैंपस की ही प्लेसमेंट होती है, कॉलेजेस के बहुत कम चांसेस होते हैं, राइट। अच्छा, अगर हम बात करें सिलेबस तो पता चला आपको, लिंक मैं डाल दूंगा, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट सब पता चल गई, प्रोसीजर पता चल गया। अच्छा, जैसे ही आपका क्या हुआ कि आप एक बार आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग हो गई, फेज़ 1 की काउंसलिंग होती है वो, उसके बाद आपका क्या होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट दे देंगे, फाइनल सिलेक्शन दे देंगे, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन के बाद अगर आप सीट बुक करना चाहते हैं तो यू हैव टू पे 25,000, ठीक है। दैट 25,000 इज़ अ एडिशनल फीस, दैट इज़ अ प्रोग्राम फीस, ठीक है, वो आपको देनी पड़ती है अपना कोर्स चुनने के लिए। अच्छा, और वो जो 10,000 आपने काउंसलिंग के वक्त दिए थे वो आपका एडजस्ट हो जाता है फीस में, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब आए फीस पे, फीस कितनी है? तो फीस है भाई, पहले तो आप 10,000 काउंसलिंग के टाइम पे करोगे, वो 10,000 बाद में क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपकी जो टोटल फीस है वो 1 लाख पर सेमेस्टर है। अब मेरी बात सुनो, पहले तो आपने 10,000 दिए काउंसलिंग के टाइम, 25,000 दिए आपने कोर्स चुनते वक्त की, कोर्स जब आपने सेलेक्ट किया तो आपको 25,000 पे करना है। इसके अलावा पर सेमेस्टर आपकी 1 लाख रुपीज़ है। तो आपके 8 सेमेस्टर होंगे बीटेक में, अगर आप 4 ईयर कोर्स लेते हैं तो अगर 4 ईयर कोर्स लेंगे तो 8 सेमेस्टर मतलब 8 लाख रुपए, और 25,000 ये रहे और 10,000 वो रहे, 10,000 एडजस्ट हो जाएंगे, उसे छोड़ दो, 25,000। तो आपके जो टोटल फीस पड़ेगी इस कोर्स की वो 8,25,000। इसमें आपका रेजिडेंशियल है, मतलब आपका रहने खाने का खर्च उसमें इंक्लूडेड है, राइट। आपको अलग से नहीं पे करना कि आपका हॉस्टल की फ़ीस अलग लगेगी, अकोमोडेशन की अलग लगेगी, मेस का चार्ज अलग लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दैट ऑल पार्ट इज़ इंक्लूडेड इन दैट, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये आपकी फ़ीस होगी 8 लाख, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द ईयर्स। अगर आप 4 ईयर कोर्स लेते हैं तो 1 लाख पर ईयर लगा लो, बाकी 25,000 तो सबके ही लगने हैं, वो तो लगेंगे ही, ठीक है, कोर्स ऑप्ट करते वक्त। अच्छा, ठीक है यार, इतनी सारी बातें कर ली कि फ़ीस कितना है, कोर्स क्या है, कैसे होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ होगा, वो सब पता चला आपको। पर बात करें कि ऐसा है कि ये देख लेना, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप अपनी जानकारी के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन डाउनलोड द ब्रोशर एंड यू कैन लुक एट दैट, कि यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपडेट करवाना, राइट। तो अच्छा, बात करें यार, एवरेज जो सैलरी जाती है वो बेसिकली कंपनी टू कंपनी होती है, ठीक है, कि आप किस शिप की कंपनी में लगते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होती है और किस पोस्ट पे लगते हो, ठीक है। तो इसकी जो सैलरी वेरी करती है वो करती है तकरीबन 1.25 लाख से लेकर 8 लाख, या मतलब उससे भी ज़्यादा हो जाती है, 12 लाख तक हो जाती है। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि ये आपका जो होता है वो सैलरी पैकेज होता है ऑलमोस्ट। तो पर डिपेंडिंग अपॉन योर पोस्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से शिप की कंपनी में जा रहे हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग इस अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भी देख सकते हैं, हालांकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल है, पार्ट ऑफ जेई मेंस एंड आईआईटी, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो कि मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करवाता रहूँगा, ठीक है। तो यू कैन लुक एट अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एज वेल, यू कांट स्टिक टू ओनली आईआईटी एंड एनआईटी, राइट। थैंक यू सो मच।